Good morning, dear students. Size. The land mass of India has an area of 3.28 million स्क्वायर किलोमीटर। भारत के पास जो लैंड मास एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के एवरेज में भारत के पास 2.4% टोटल लैंड जियोग्राफिकल एरिया है। टोटल लैंड जियोग्राफिकल एरिया कितना है इंडिया के पास? 2.4%। ये आप देख रहे हैं कि ये वर्ल्ड का ये ग्लोब है। ग्लोब क्या होता है? ए मॉडल ऑफ अर्थ, एक पृथ्वी का नमूना होता है। ब्लू कलर के जो हैं ये वाटर हैं और जो अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किए गए हैं ये कॉन्टिनेंट्स हैं। आप जानते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट क्या है? ए लार्ज पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर और सी। तो आप देख रहे हैं कि ये बड़े बड़े पीस ऑफ लैंड्स हैं, ये क्या हैं? कॉन्टिनेंट हैं। और वहीं जो छोटे छोटे पीस होते हैं उसको हम आइलैंड्स बोलते हैं। यहाँ पे एशिया कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा है। एशिया और यूरोप को मिला दिया जाए तो यूरेशिया हो जाता है। और इसी एशिया में आप देख रहे हैं कि साउदर्न साइड में एशिया के ये इंडिया भी है, येलो कलर का है। और एशिया के जस्ट वेस्ट साइड में आप देखेंगे तो यूरोप है, इसलिए हम लोग कहते हैं वेस्टर्न कंट्री। वेस्टर्न कंट्री यूरोप को रिफर्ड किया जाता है। और सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ आप नीचे पिंक कलर से आप देख सकते हैं, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है। यहाँ से 0 डिग्री इक्वेटर जो अर्थ को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो जो नॉर्दर्न साइड में है उसको 0 डिग्री के ऊपर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है। और जो 0 डिग्री के नीचे है साउदर्न साइड में है वो दक्षिणी गोलार्ध है। इसमें टोटल जो कॉन्टिनेंट हैं एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंड यूरोप, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ अंटार्कटिका आप देखेंगे कि सबसे नीचे है। इंडिया इन द वर्ल्ड। From figure 1.2 it is clear that India is the 7th largest country of the world। तो इस इट इज़ क्लियर डैट इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्लियर हो गया कि विश्व में भारत का 7वां स्थान है। इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर्स। तो इंडिया के पास जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है। एंड टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। तो जो इसके बाद जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन को मिला करके मेन लैंड कोस्ट लाइन के मेन लैंड्स को मिला करके इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज़ 7,516.6 किलोमीटर। India is bounded by young fold mountains in the north west, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो भारत एक यंग फोल्ड माउंटेन से, एक नवबलित पर्वत से जो है बाउंडेड है। नॉर्थन साइड में उत्तर भारत के उत्तर में हिमालय है। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट साइड से भी भारत बाउंडेड है, नॉर्थ साइड में भी एंड नॉर्थ ईस्ट साइड में भी। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस अ टेपर। और ये साउथ ऑफ अबाउट लगभग 22 डिग्री नॉर्थ पे लैटिट्यूड पे इट बिगिंस टेपर, थोड़ा टेपर होना शुरू हो जाता, थोड़ा ढलान आता होने लगता है। एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशन।
और ये इंडियन ओशन की तरफ जो है एक्सटेंड होता है, विस्तार होता है, डिवाइडिंग इट इनटू टू सीज, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट। तो भारत के ईस्टर्न साइड में आप देखेंगे कि द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, अरेबियन सी वेस्ट साइड में है और द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट। तो भारत के ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। लुक एट फिगर 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than north-south extent। आप देखेंगे कि ईस्ट और वेस्ट, जो पूरब और पश्चिम का जो विस्तार है भारत का, अपीयर्स टू बी स्मॉलर, ये छोटा आपको दिखेगा किससे, देन द नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ और साउथ एक्सटेंड ज़्यादा है भारत का। तो अब ये हम देखते हैं कितना एक्सटेंड है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम लैग है, जो समय अंतराल है, वो 2 घंटे का अंतर है। हैंस टाइम एलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडियन, इसलिए जो टाइम लिया गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन से 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। तो ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से लिया गया है जो टाइम जो है ये उत्तर प्रदेश में है। इज़ टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। तो स्टैंडर्ड टाइम होल कंट्री के लिए कहाँ से लिया गया है, तो मिर्ज़ापुर से, ये इलाहाबाद के नज़दीक है, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है। द लेटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। जो लेटिट्यूडनल एक्सटेंड है ये डे और नाइट को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, कोई भी साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे ये मैप है, यूनाइटेड नेशन डेमोग्राफिक ईयर बुक 2015, 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व के ये 7 बड़े देश हैं। पहले फर्स्ट प्लेस पे है रसिया, सेकंड पे कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट में 7th प्लेस पे है इंडिया। थैंक यू।